नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी लिटरेचर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही विचार प्रधान और समाज से जुड़ा निबंध प्रगीत और समाज। इस रचना के लेखक हैं नामवर सिंह, जो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि कविता सिर्फ व्यक्ति की भावना नहीं, बल्कि समाज की चेतना और समय की आवाज़ होती है। इस लेख में ये सवाल उठाया गया है, क्या साहित्य समाज से अलग रहकर जी सकता है? और अगर नहीं, तो कविता का समाज के प्रति दायित्व क्या है? इस वन शॉट वीडियो में आपको मिलेगा सिंपल भाषा में क्लियर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का मूल संदेश और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके आंसर्स को स्ट्रांग बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा गाना या कोई छोटी सी कविता किसी बहुत बड़ी घंटों लंबी फिल्म या महाकाव्य से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल, नामवर सिंह के बहुत मशहूर निबंध प्रगीत और समाज का सेंटर पॉइंट है। देखिए, एक तरफ हैं बड़े बड़े महाकाव्य जो पूरे समाज की कहानी बताते हैं, और दूसरी तरफ है छोटे बेहद पर्सनल गीत। सदियों से यही माना जाता रहा है कि असली ताकत तो भाई महाकाव्यों में ही होती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो इस पूरी बहस को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि बड़ी कविता और छोटे गीत में फ़र्क क्या है। फिर नामवर सिंह ने क्या चैलेंज पेश किया, प्रगीत के सुपरस्टार्स कौन थे, इतिहास कैसे असली गेम चेंजर बना, और आखिर में पर्सनल चीज़ों में सोशल पावर कैसे छिपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी कविता की दुनिया में ये दो बड़े खिलाड़ी आखिर हैं कौन। तो एक तरफ हैं प्रबंध काव्य, मतलब लंबी लंबी कविताएं जो पूरे समाज की कहानी सुनाती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रगीत, छोटे एकदम पर्सनल गीत जो सिर्फ एक इंसान की फीलिंग्स के बारे में होते हैं। और कमाल की बात यह है कि एक बहुत लंबे समय तक सिर्फ प्रबंध काव्य को ही असली और ज़रूरी कविता माना जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बहुत बड़े आलोचकों का यही मानना था कि सिर्फ लंबी कविताएं ही समाज का पूरा सच दिखा सकती हैं। उनके लिए ये जो छोटी पर्सनल कविताएं थी वो बस व्यक्तिगत थी, उनमें कोई खास सामाजिक दम नहीं था। लेकिन फिर एंट्री होती है नामवर सिंह की, और उन्होंने इस सदियों पुरानी सोच को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल उठाया, क्या हो अगर एक छोटी पर्सनल सी लगने वाली कविता एक बहुत बड़े महाकाव्य से ज़्यादा ताकतवर निकले। उनका मानना था कि प्रगीत में, यानी छोटे गीतों में, समाज को बदलने की उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा ताकत हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि जब कोई कवि अपने अकेलेपन या अपने स्ट्रगल के बारे में लिखता है, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा होता, असल में वो अपने जैसे लाखों लोगों की आवाज़ बन जाता है। मतलब पर्सनल होते हुए भी वो सोशल हो जाता है। अब चलिए उन सबूतों की तरफ बढ़ते हैं जो नामवर सिंह ने पेश किए। देखते हैं उन कवियों को जिन्होंने उनके इस आइडिया को सच साबित कर दिखाया। उन्होंने मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन जैसे कवियों का उदाहरण दिया। देखिए, इनकी कविताएं कहने को तो छोटी थी, लेकिन उनमें समाज का बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। ये लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए पूरे समाज की कहानी कह रहे थे। अब ये लाइन देखिए, त्रिलोचन अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वे समाज के हर उस गरीब और संघर्ष करने वाले इंसान की आवाज़ बन गए। उनकी जो पर्सनल पहचान है वो एक सोशल पहचान बन जाती है। ये एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की कहानी है। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि सच्चाई की एक पावरफुल तस्वीर बनाने के लिए हमेशा एक बहुत बड़े कैनवस की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा आईना भी पूरी दुनिया दिखा सकता है। और यहाँ पर नामवर सिंह इतिहास को देखकर अपना सबसे पावरफुल तर्क देते हैं, और ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सिंह हमसे कहते हैं कि हम हिंदी कविता की शुरुआत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे एक बार फिर से सोचें। क्या ये कहानी महाकाव्यों की है या फिर छोटे मगर पावरफुल गीतों की? और ये स्लाइड उनकी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, शुरुआत से ही छोटे गीतों ने ही समाज में बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। भक्ति आंदोलन से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक इन गीतों ने ही लोगों को जगाया है। सच तो ये है कि हिंदी कविता का इतिहास ही प्रगीत का इतिहास है। तो इन सब बातों का आज कविता और समाज के लिए क्या मतलब है? चलिए इन सभी आइडियाज़ को एक साथ ला कर देखते हैं। केदारनाथ सिंह की ये खूबसूरत लाइन देखिए, एक कितना पर्सनल मोमेंट है। किसी का हाथ पकड़ना
और इसे उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक इच्छा में बदल दिया है। यही तो है मॉडर्न प्रकृति की शक्ति। ये एक पर्सनल अनुभव को एक यूनिवर्सल उम्मीद में बदल देता है। इसी चीज को मिथ कथन कहते हैं, यानी कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। और यही प्रगीत की सबसे बड़ी ताकत है। यह साबित करता है कि असली पावर ज्यादा शब्दों में नहीं, बल्कि सही शब्दों में होती है। कभी कभी लेस इज मच मोर। चाहे वो उम्मीद के बारे में एक कोमल सी लाइन हो या फिर अन्याय के बारे में एक बहुत कठोर पंक्ति, जैसे कि शरद बिल्लौर की कविता में। मकसद एक ही है, एक रेत के दाने में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना। तो टेकअवे यह है कि एक छोटी पर्सनल कविता सिर्फ एक डायरी एंट्री नहीं होती। ये एक आईना है जिसमें पूरी दुनिया की तस्वीर दिखती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो पर्सनल स्ट्रगल्स और खुशियाँ हैं वही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो अगली बार जब अपना कोई पसंदीदा गाना सुने तो एक पल के लिए सोचिएगा ज़रूर कि उसमें समाज की कौन सी बड़ी कहानी छिपी है। क्या पता उस गाने में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि पूरे समाज की उम्मीदों और सपनों की कहानी हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा।